नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन में हो रही देरी के बारे में। पूरा देश इस एयरपोर्ट का इंतजार कर रहा है, लेकिन सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिर उद्घाटन कब होगा और देरी क्यों हो रही है। चलिए आपको बताते हैं पूरी सच्चाई और ताज़ा अपडेट। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन में अब भी समय है। अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट को शुरू करने से पहले कई जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। यमुना प्राधिकरण के सीईओ और एनआईएएल के चेयरमैन राकेश कुमार सिंह ने कहा है कि इस वक्त एरोड्रम लाइसेंस की प्रक्रिया जारी है। ये लाइसेंस मिलने के बाद ही एयरपोर्ट जनता के लिए खोला जा सकता है। अब सवाल आता है कि एरोड्रम लाइसेंस आखिर होता क्या है। ये लाइसेंस डीजीसीए की ओर से दिया जाता है और इसे पाने के लिए एयरपोर्ट को दर्जनों तरह की सुरक्षा और टेक्निकल जांच से गुजरना होता है। इनमें शामिल है रनवे की क्वालिटी, नेविगेशन सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, फायर सेफ्टी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक और कई तरह की फील्ड टेस्टिंग। जब डीजीसीए इन सभी पैरामीटर्स को पूरी तरह संतोषजनक पाता है, तब जाकर लाइसेंस जारी होता है। अब बात करते हैं देरी की असली वजहों की। पहली वजह है टेस्टिंग और निरीक्षण का चल रहा दौर। एयरपोर्ट ये एक विशाल प्रोजेक्ट है, इसलिए हर सिस्टम की कई बार जांच की जाती है। दूसरी वजह है डॉक्यूमेंटेशन। लाइसेंस के लिए भारी मात्रा में कागजी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। तीसरी वजह है सुरक्षा मानकों की दोबारा वेरिफिकेशन, जो डीजीसीए टीम कई राउंड में करती है। और चौथी वजह है विभिन्न सरकारी एजेंसियों का समन्वय, जो उद्घाटन से पहले जरूरी होता है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि जैसे ही एरोड्रम लाइसेंस मिल जाएगा, एयरपोर्ट के उद्घाटन की आगे की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद उद्घाटन की तारीख का ऐलान होगा, एयरलाइंस को टर्मिनल अलॉट किए जाएंगे, रूट मैप फाइनल होगा और यात्रियों के लिए संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से एनसीआर के लाखों यात्रियों को बड़ा फायदा होगा। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, सोहना और आसपास के कई क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुधरेगी। कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट में रोजगार और बिजनेस के अवसर बढ़ेंगे और यहाँ की प्रॉपर्टी के दाम और तेजी से बढ़ सकते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले समय में देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होने वाला है, इसीलिए इसका हर अपडेट बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन में देरी की मुख्य वजह है एरोड्रम लाइसेंस की प्रक्रिया, जो अब भी अंतिम चरण में है। जैसे ही यह लाइसेंस जारी होगा, उद्घाटन की तैयारी तुरंत शुरू कर दी जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या ये एयरपोर्ट एनसीआर की यात्रा और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो